देखिए पहला जो आपका था इसमें वो था आपका डेथ वेल था, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, डेथ वेल में क्या पढ़ाया गया था भाई, कि ऐसा कोई आपको दिखाई देगा फ्रेम। देखिए यहाँ की फ्रेम बना हुआ है ऐसा, और इसे दिखा देंगे ऐसा कोई बना देंगे, पूरा बना दिए मैंने। और इस पूरे में जो आपको मैं दिखाऊंगा कि हाँ ये ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ये ऐसा, इसमें क्या होगा, ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये बराबर इसमें घूम रहा होगा, और ये ना गिर जाए, ना गिर पड़े, इसकी स्पीड होती है वी मिनिमम। तो कितना था वी मिनिमम, ये होता है आर जी अपान म्यू। पॉइंट नंबर 2, ये आपको रोटर आता है। अब देखिए रोटर क्या होता है, रोटर का मतलब क्या होता है, इस केस में ये लिखा हुआ है, ये जो आपको बना हुआ है पूरा पूरा, ये पूरा पूरा फ्रेम है, ये पूरा पूरा क्या फ्रेम है, और ये कौन है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि फ्रेम स्टैटिक है। फ्रेम क्या स्टैटिक है, फ्रेम तो कहीं नहीं घूम रहा है, कहीं नहीं भाग रहा है, ऑब्जेक्ट बराबर घूम रहा है, इसमें चारों तरफ से दिख रहा होगा आपको घूमता हुआ। इन केस ऑफ रोटर ऑब्जेक्ट स्टैटिक होता है और फ्रेम आपका घूम रहा होता है। इसका जैसे आप ये सोचिए, मान लीजिए मेरे पास एक बड़ी सी बॉल हो, ऐसा आप समझ लीजिए। पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज मेरे पास एक बड़ी सी बॉल हो ऐसे, ये बॉल है आपके हाथ में, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने उसको अपने हाथ से इसको जैसे पकड़ लिया है, ठीक है। अब पकड़ के इसको मैं ऐसे से हिला रहा हूँ या नचा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो आपको दिखेगा इसके अंदर अगर छोटी सी बॉल होती, छोटी सी बॉल अगर यहाँ पे कहीं पड़ी होती, ठीक है, ये बॉल बी, ये क्या सपोज सर्कल होता है इस तरीके से। तो अगर मैं इसको पकड़ लेता, सी को पकड़ लेता और इसको मैं कसके से घुमा रहा होता, तो बी का क्या होता बताइए, क्या बी भी घूम रहा होता साथ में, बताइए, बोलिए। बी का क्या होता जबकि मैंने बी को टच भी नहीं किया, क्या बी घूम रहा होता साथ साथ में। यस सर। यस सर। आपने बी को टच भी नहीं किया और बी भी साथ साथ में घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो इसका मतलब साथ साथ ये है कि जैसे 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 सी घूम रहा है वैसे वैसे बी भी घूम रहा है, मतलब कि सी के रिस्पेक्ट में बी आपका स्टैटिक है, और बस सी घूम रहा है, तो सी आपका हो गया फ्रेम हो गया। और इसका देखिए डायग्राम बनाते हैं, एक्सक्यूज डायग्राम मी कैसा सर। बनेगा इसे। सर बी इज नॉट इन कांटेक्ट विद सी। बी इज इनसाइड सी, बी क्या सी के अंदर है, और हम जब सी को पकड़ के घुमा रहे हैं तो हम लोग बी को टच नहीं कर सकते क्योंकि बी तो अंदर होगा, बी को आप कैसे पकड़ेंगे। लेकिन आपको समझेगा जब जैसे जैसे पूरा पूरा सी घूमेगा, दिखाई देखिए मेरे क्या डायग्राम देखिए, ये आपको दिखेगा ऐसा, ये पूरा पूरा फ्रेम बना हुआ है, दिखा आपको सामने, मैंने एक सर्कल बना दिया, गोला बना दिया। अब इसमें क्या आएगा, जैसे जैसे घूमेगा, इसको ने बना दिया एक्सिस, ऐसे इस तरीके से हो गया, और ये ऐसे आ गया, हो गया ऐसे। और ये पूरा एक केज बना हुआ है, केज मतलब जैसे एक, ये ऐसे बना होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ये वैसे पूरा बना हुआ है, बंद है, दिख रहा है ये आपको इस तरीके से। अब हो गया। अब अगर देखिए आपका ये जो नीचे का पावर पार्ट, ये जो है पूरा फ्रेम है आपका, सपोज ये आपका अगर घूमता है ओमेगा के साथ में, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कुछ रखा हो क्या वो भी तो घूमेगा साथ साथ में, है ना। तो मैंने मान लिया इसके अंदर एक बॉल रखी थी इस तरीके से, और ये भी बराबर इसी में घूम रही थी। अगर ये भी घूमेगी साथ साथ में, दिखिए ना आपको, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बताइए क्या आपको समझ आ रहा है बात ये।
बोलिए बच्चा। Yes, sir. Sir, I have one question. पूछो, बताओ। Sir, if we keep the ball, the small ball, in such a way that it is not in contact with the cage, then the ball is a part of the system or it is not a part of the system. It is inside the cage, but it is not in contact with the cage. But it is inside in this cage and it is in contact always. The same way here, यहाँ पे देखिए, जो आपका ये जो रखा है, जो पर्सन जो गाड़ी चला रहा है, ये अलग है ना इससे। ये इससे फ्रेम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो फ्रेम में घूम रहा है। जब वो फ्रेम में घूम रहा है डेथ फेल में, तो फ्रेम क्या कर रहा है? तो आप बोलोगे फ्रेम तो कुछ नहीं कर रहा है यार, फ्रेम तो चुपचाप बना हुआ है, चुपचाप स्टैटिक बना हुआ है। तो इस केस में फ्रेम आपका चुपचाप है, फ्रेम स्टैटिक है, फ्रेम कहीं नहीं भाग रहा है। लेकिन जो अंदर ऑब्जेक्ट है वो आपका घूम रहा है काफी स्पीड से, इस तरीके से। इसलिए हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे, फ्रेम की बात नहीं करेंगे। तो अगर आपने फ्रेम की बात नहीं किया तो हम यहाँ पे ओमेगा नहीं वी पूछेंगे, जो कि मैंने भी पूछा, वी में निकाला भी। बस अंतर इतना होता है आपको सिखाने का मेरा, कि एग्जाम में आएगा फाइंड द स्पीड ऑफ रोटर। अब कौन सी स्पीड, लीनियर की एंगुलर, आपको मैंने बोला नहीं। तो आप ये खुद समझो भाई, ओमेगा निकालो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के घूमने की बात हो रही है, वो कोई फ्रेम घूम रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब साफ होगा, मैं आपसे लीनियर स्पीड नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंगुलर स्पीड। ओमेगा बताइए। आप लोग ओमेगा तो 2 पाई एफ होता है, ठीक है, मान लिया। ओमेगा तो 2 पाई अपॉन टी भी होता है, ये मान लिया मैंने। अब 2 पाई अपॉन टी में टी कितना होता है? 24 घंटे। 24 घंटे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई अर्थ जब पूरा चक्कर लगाती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो एक दिन पूरा पूरा बीत जाता है, दिन रात दिन सब हो जाता है, आपको पता होगा। तो एक पूरा चक्कर लगाने में अर्थ लेती है 24 घंटे। इसका मतलब साफ है कि अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे का है। तो अर्थ का ओमेगा क्या होगा? तो ओमेगा बताइए, ओमेगा होगा 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई अपॉन 24 घंटे, आप तो पाई अपॉन 12 आ जाएगा। पाई अपॉन 12 रेडियन पर आर, ये इसका मीनिंग आ गया। यू कैन कन्वर्ट इन क्या बोलते हैं, सेकंड ऑल्सो, वो भी कर सकते हैं कि हम घंटे को सेकंड में बना लेंगे तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो आपका आंसर आएगा रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, वो भी सही, अगर निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सेम हियर आता है कि यहाँ पे पूरा पूरा फ्रेम घूम रहा है। अगर पूरा पूरा फ्रेम घूम रहा है, इसका मतलब साफ है कि हमसे ओमेगा पूछा जा रहा है। वो आपसे बोलेगा नहीं ओमेगा निकालो, वो आप खुद समझिए ओमेगा निकालना है। अब आएगा भाई ओमेगा कैसे होगा, तब कहेंगे यहाँ पर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर काम करेगा, ये होगा, ये होगा एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, कितना होगा? ये आपका होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा? ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ना कि एम बी स्क्वायर बना। तो ये मैंने पीछे जो आपको फॉर्मूले लिखवाए थे एफ के, तो ये भी बताया था कि भाई कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ये आप खुद तय करिए। इसका वेट काम करेगा तो आपका वेट 13 जी होता है। ठीक है, ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता है, ये आपका एफ आता है। ठीक है, इतना आ गया इसमें। तो यू कैन से हियर व्हेन रोटर rotates, then तब क्या होगा? डायग्राम
ठीक है, इतना लिखिए। यहाँ देखिए, इतना यहाँ दिख रहा है आपको, ओमे भी मिनिमम यहाँ दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है। तो इसमें अंतर क्या है, देखिए यहाँ लिखा है जी ऊपर लिखा है, ठीक है, जी नीचे लिखा हुआ है, यहाँ भी म्यू नीचे लिखा है, यहाँ भी म्यू नीचे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आर ऊपर है, यहाँ पे आर नीचे दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ ये। तो ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से कि आपको फॉर्मूला ये यूज करना है कि ये यूज करना है, ठीक है, इधर रखिएगा इसमें। अब इसमें आप कैसे आप सोचेंगे इसमें, तो कहेगा साफ साफ इसमें कि भाई डेथ वाले की क्वेश्चन रोटर दे रखा है, अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है रोटर का है, तो आपसे ओमेगा पूछ रहा है, भले वो एंगुलर स्पीड बोले या ना बोले, आपको ओमेगा ही निकालना है, ठीक है। अगर बोला नहीं डेथ वाले की क्वेश्चन में दे रहा हूँ ऑप्शन, तो आपको वी निकालना है, फिर ओमेगा नहीं निकालना। तो वी निकालना है कि ओमेगा निकालना है, ये आपको खुद अपने अकॉर्डिंग तय करना पड़ेगा। और तय कहाँ से होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रेम घूम रहा है या ऑब्जेक्ट घूम रहा है। फ्रेम मतलब रोटर, ऐसा, ठीक है। ये भी सर्कस में कहीं ना कहीं दिखाते हैं या मूवीज में कहीं ना कहीं दिख जाता है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन कहाँ से आता है करने के लिए, तो क्वेश्चन के लिए हम ये निकाल सकते हैं। फाइंड द, ठीक है, कितना आएगा देखिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस 2 मीटर आएगा ना? डायमीटर दिया है क्या, अच्छा अच्छा, तो ये 2 आएगा। ओमेगा क्या आएगा, जी अपान म्यू आर। जी क्या है, सबके वैल्यू डाल दीजिए। व्हाट इज जी, तो आप कहेंगे 10 अपॉन क्या आएगा, कितना आएगा, देखिए 2 5 10 एक आ गया ये, है ना। 10/1 मतलब 10 आ गया। रूट 10 क्या होता है, रूट 10 आपको होता है 3.16 कर दीजिएगा। रूट 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इतना। इसको लिखिए।
हो गया सबका? यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पोर्शन खत्म होता है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं इसके आगे चलता हूँ। हो गया बच्चा सबका? ठीक है, इतना होने के बाद में अब आपका अगला नंबर आता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं अगला नंबर होता है, उसका नाम होता है डायनामिक्स इन एनयूसीएम। मतलब कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनयूसीएम, मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्योरली वीसीएम। देखिए, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट पहले नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से क्या होगा, नीचे आएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, और जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, नीचे आ रहा होगा। तो ये तो फिक्स है कि जब वो नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। ये भी बात तय हो गई है, ठीक है, ये हमको पता चल गया। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यूसीएम तो नहीं। अगर यूसीएम होता तो मैग्नीट्यूड सेम रहता, पर ऐसा तो है नहीं, ये तो बराबर चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये एनयूसीएम का एग्जाम्पल है। तो वीसीएम मतलब एनयूसीएम पढ़ना होगा आपको। ठीक, अब इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन आएगा, वो सब आपको धीरे धीरे से बताएंगे। तो आप लोग अपना अगला हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, सब लोग लिखिए डायनेमिक्स इन एनयूसीएम, या इसमें आप लिख सकते हैं कि मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर ऐसे लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ, आप लोग लिखिए। ठीक है, लिखा सबने? तुमने लिखा अपनी कॉपी में? यस सर। आप सुनते हो ध्यान से, ठीक है। यहाँ से एक कहानी शुरू होती है, नई कहानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसा आप लोग डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में, ठीक, बड़ा सा बनाना, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारे पॉइंट दिखाने हैं इसमें। ठीक है, आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करिए। इसका नाम है ओ, ओ मतलब सेंटर, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है, दिख रहा है? अब देखिए, यहाँ पे इसका वेट काम करेगा। वेट कितना होगा? mg। ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, जो पॉइंट ए से चलना शुरू हुआ है,
ठीक है, देखिए पॉइंट ए से वो चलता है तो ए से घूमते घूमते कहाँ पहुंचता, बी के पास में, यहाँ पहुंचता है ना बी के पास में, फिर आता है सी के पास आता है, फिर डी के पास आता है, फिर ए के पास आता है। इज इट क्लियर? तो वो दिख रहा है डायग्राम सामने? कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने बांध दिया है इस तरीके से, ओ से एक स्ट्रिंग से बांध दिया है, और वो दिखता है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है बात? पहले ए पे था, फिर पहुंचा बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, वापस ए पर आ गए घूमते घूमते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, सबको समझ आ गया? यस सर। जब वो ए से यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे, इसका नाम है पी पॉइंट, सब इसका नाम पी में मान लेता हूँ, पी पॉइंट है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? उसकी वेलोसिटी होगी वीपी, ऐसा आएगा, और इसका जो एंगल ये आएगा ये आपको थीटा एंगल आ जाएगा। व्हाट इज दिस? थीटा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं बड़ा दिखा देता हूँ, बड़ा करके, ये आपका एंगल थीटा आपका आएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? देखिए इसे एमजी के आप करेंगे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपको ये आ जाएगा इधर, एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा इस साइड में। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये भी आपको थीटा आ जाएगा, तो ये आएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो आपका आएगा इधर वाला, ये आपका आएगा एम जी साइन थीटा। ये क्या आएगा? ये आएगा वी ए, ये आएगा वी बी, ये आएगा वी सी आपकी स्पीड, ये आएगा वी डी। इज इट क्लियर? सब लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करो पहले डायग्राम जो सामने बनाया मैंने। इस जो दे रखी रेडियस, रेडियस दे रखी है वो आपकी आर दे रखी है, कितनी ये आर है। ठीक है, इतना वो ड्रॉ करिए पहले। सबका हो गया? ड्रॉ कर लिया सबने? 1 minute sir. सबका हो गया?
देखिए ये जो ओ से मैंने पी लाइन ज्वाइन किया ना, ओ से पी ज्वाइन किया मैंने, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें कुछ टेंशन आएगा तो हम बोलेंगे टीपी आएगा। क्या आएगा इसके लिए? ये टीपी आएगा, टीपी बराबर। तो टीपी का मतलब होता है टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन इट इज एट पॉइंट पी, ठीक है। जब ये देखिए ए पर होगा तो इसकी का टेंशन क्या होगा? टी ए आएगा। ये मैं भी आपको आगे दिखा दूंगा फिर से। यहाँ कितना आएगा? ये टी ए आएगा। यहाँ कितना आएगा? ये टी बी आएगा। यहाँ कितना आएगा? ये टी सी आएगा। यहाँ कितना आएगा? ये टी डी आएगा, ठीक है। ये डायग्राम में लिखा हुआ है। तो टी पी कब टेंशन? जब आपका ऑब्जेक्ट पी पर है। क्या लिखिए? लेट mass m rotates in a vertical circle. Of radius r. Of radius r. As given in the diagram. पॉइंट P, ठीक है। देन ठीक है, यहाँ देखिए ये लिखा होगा टीपी माइनस mg cos थीटा। देखिए होगा क्या कि इस समय इस पॉइंट P पे जब रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगे, एक लगा है टीपी अंदर, है ना, एक लगा है mg cos थीटा बाहर। नेट क्या होगा? ये सर्कल में घूम रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि टीपी जो टेंशन है स्ट्रिंग का ये बड़ा होगा, और ये माइनस ये जो आएगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड द सर्कल, जो आपको इसमें आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, इक्वल टू आएगा m vp स्क्वायर अपॉन r। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें आ जाएगा। ये आपका आ गया इसके बारे में, ठीक है। सबको समझ में आ गया इतना? बताइए पहले, फिर मैं आगे बढ़ू इसमें। जब वो P पर है, आपको देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरीके से फिर से ध्यान देना। जब P पर है, जब P पर है, ठीक है, तो उसका वेट mg काम कर रहा है, दिख रहा होगा आपको ये। इसका एक आएगा कंपोनेंट, ये आपका आएगा mg cos थीटा, ये आपका आएगा sin थीटा। अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे mg cos थीटा, ये आपका बाहर काम कर रहा है, ठीक है। सेंटर से अभी सेंटर के अंदर काम कर रहा है, तो इस P को ये TP अंदर बुला रहा है और बाहर बुला रहा है। क्या हो रहा है भाई? सर्कल में घूम रहा है ना, इसका मतलब नेट फोर्स जो अंदर को बड़ा होगा। तो टीपी बड़ा है, ये छोटा है। टीपी माइनस mg cos थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि होता है mv स्क्वायर r। v क्या? उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, तो वीपी लिखेंगे। ये मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया है, सबको समझ आ गया यहाँ तक का? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले बताइए, Yes, मैं आगे sir. बढ़ूं। बाकी बच्चों को समझ आ गया बच्चा जो मैंने बता रहा हूँ इस समय? अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये बताइए कि अगर हम लोग पहुंच जाएंगे बी के पास तो थीटा कितना होगा? भाई घूमते घूमते ए से बी, ए से पहुंचा ना पी पे, फिर बी पे पहुंचेगा। जब ये पहुंच जाएगा बी के पास में तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। थीटा कितना होगा? 90 होगा। और जब ये ए पर होगा तब कितना होगा थीटा? जीरो डिग्री।
0 डिग्री, वेरी गुड आंसर, 0 डिग्री है। देखिए अगर ये यहाँ से पीछे आएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ साफ साफ इस तरीके से कि भाई ये यहाँ दिख रहा है ऐसे, तो अगर वो यहाँ से आगे बढ़ता है, ठीक है, तो थीटा बढ़ता जाएगा। तो व्हेन इट इज एट पॉइंट बी, थीटा इज 90, और जब घूमते घूमते पहुंचेगा पॉइंट सी पे, थीटा बनेगा 180, ना 180। जब पहुंचेगा पॉइंट डी पे, तो थीटा बनेगा 270। कितना बनेगा? 270। और जब ये ए पर, थीटा क्या होगा? 0 डिग्री आएगा, इस तरीके से। तो हमको इन 4 पॉइंट्स की बात करनी है। यू कैन से कि नाउ एट पॉइंट ए थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। सो ये अगर टी ए माइनस एम जी कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1, या था एम वी ए स्क्वेयर अपॉन आर। दैट इज योर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इतना आ गया, ये आपका आ गया ए के बारे में, ठीक है। यू कैन से एट पॉइंट बी, बी पे थीटा कितना आएगा? 90 आएगा। सो ये आपका आएगा टी बी माइनस एम जी कॉस 90 बराबर एम बी बी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। कॉस 90 क्या होता है? 0 आता है। तो व्हाट इज कॉस 90? 0, ठीक है, पूरा 0 आएगा। तो टी बी आपका आएगा एम वी बी स्क्वेयर अपॉन आर। ये आपका आ गया थर्ड नंबर, ठीक है। इतना आ गया, सबको समझ आ गया? इतना है, ये आपका टी, इतना सबको दिख रहा है? ये पॉइंट बी, ठीक है। अब देखिए जब पहुंचेंगे पॉइंट सी, पहुंचेंगे पॉइंट सी पे कितना एंगल होगा बताइए? 180 So डिग्री। 180. 180 आएगा। तो कॉस 180 कितना होता है भाई? बताइए, व्हाट इज कॉस 180? देखिए इतना याद करिए, कितना होता है? ये भी लिख देता हूं मैं। -1। Sir, -1. -1 होता है एट पॉइंट सी। सी कितना थीटा रहा? थीटा आपका 180 आता है। सो ये आएगा टी सी एम जी कॉस 180 इक्वल टू एम वी सी स्क्वेयर अपॉन आर, इतना, ठीक है। और कॉस 180 कितना होता है? ये आपको आता है -1, ठीक है। इतना आ गया, तो इसको मैं यहाँ रखूंगा। यहाँ मेरा कितना रहेगा? यहाँ पे टी सी प्लस एम जी बराबर आएगा एम वी सी स्क्वेयर अपन आर, इतना आएगा, ठीक है। सबको समझ आ गया? इस योर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। सबको समझ आ रहा है बच्चा? ये बताइए। Yes, sir.
ये आपको दिख रहा है सामने लिखा है, ये क्या लिखा है, पढ़िए जरा इसको, ये क्या लिखा है सामने, पढ़ो इसको, क्या लिखा है ये? Sir, TC plus mg equals to mv square c upon r. mv c² अपन r, मतलब vc मतलब कि पॉइंट c पे इसकी वेलोसिटी अपन r मतलब रेडियस, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये बात? अब मेरी बात बताओ ध्यान से, सबको दिख रहा होगा सामने डायग्राम में, लिखा है ना ए, दिख रहा है ना ए, देखिए ए से आप बी पे गए, बी से आप सी पे गए, जब वो ए से बी पे जा रहा होगा तो वेलोसिटी कम हो रही होगी, बताइए, ए से बी पे जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है क्या? बोलिए, जब वो ए से बी पे गया तो इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, वेलोसिटी कम हो रही होगी, जब वो जाएगा बी से जाएगा सी के पास तो वेलोसिटी और भी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी कम होने के साथ साथ ये जो आपका टेंशन है टी ए लिखा है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप सबको, जो टी बी लिखा है और जो लिखा है टी सी, ये भी कम हो रहा होगा, तो टी ए से छोटा है टी बी और टी बी से छोटा है टी सी, ये हम जानते हैं। तो हमने इसमें ऐसा बोला कि यार हमने इतनी कम वेलोसिटी कर दी पॉइंट ए पर, मतलब बी ए को हमने बहुत कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो वीसी, वीसी मतलब पॉइंट सी पे वेलोसिटी, वीसी, वीसी तो जीरो नहीं है, लेकिन टीसी आपको जीरो आ चुका है, टीसी क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है। अगर देखिए टीसी क्या होता है, टी का मतलब होता है कि सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का कॉन्टेक्ट। अगर आप किसी, अगर हम लोग इस रस्सी को काट दे बीच में कैंची से, सपोज इसको कट कर दिया, तो क्या होगा, क्या सर्कल में घूमेगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं घूमेगा। तो क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि भाई आपने बीच का जो मीडियम था, जो स्ट्रिंग था, उसी को आपने काट दिया, तो अब ये क्यों घूमेगा? तो इस सेंटर के अबाउट इस ऑब्जेक्ट के घूमने का एक रीजन ये है कि ये सेंटर से बंधा हुआ है रस्सी के थ्रू, ठीक है, और उस स्ट्रिंग में टेंशन है, टाइटनेस है, तभी तो आप वहां पर काम करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि ये जो सी है, ये पॉइंट है यहाँ पे है, और ओ के बीच का कांटेक्ट ही खत्म हो गया, मतलब कि नाउ इट इज फ्री टू मूव, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है, वो फिर से आगे सी से डी पे जाता है, डी से ए पे जाता है, बस वो एक इंस्टेंट होता है, मतलब कि पॉइंट सी पर होता है। जैसे कि हम लोग इस रूम में या कहीं भी आप बल्ब को ऑन करिए, ऑफ कर तुरंत कर दें, तो आपको नहीं समझ में आएगा बल्ब ऑन ऑफ कब हुआ, समझे आप, इस तरीके से। तो ये मीनिंग होता है कि भाई ऑफ भी किया गया, ऑन भी कर दिया गया तुरंत ही। सेम है, जैसे सी से आगे बढ़ेगा तुरंत सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, ठीक, लेकिन उस पॉइंट सी पे क्या होगा, हम इसमें लिख देते हैं इसमें कि एट पॉइंट सी इफ टीसी बराबर 0, देन mg बराबर mvc² अपन आर आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, देखिए m से m कट जाएगा, तो vc क्या आएगा, ये आएगा रूट जी आर, इतना आ गया। तो यू कैन से Excuse me, sir. वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, हाँ बताइए, vc, Sir, if the VC will become zero at some point, then the vc object will 0 not नहीं fall है, down. vc 0 कहाँ है, tc 0 है, टेंशन लिखा है, v नहीं लिखा हुआ। अगर v 0 हो जाएगा तब तो वहीं से नीचे गिर पड़ेगा ना वो, तब तो वहीं से नीचे गिर पड़ेगा वो। सर मतलब TC जीरो है तो रोप पे कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट नहीं है सर। नहीं, रोप और रोप में कोई टेंशन नहीं, टाइटनेस नहीं, ठीक है भाई। आप जब किसी रस्सी को लेते हैं, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर नहीं लटकाते हैं, तो रस्सी ऐसे लटकी हुई है, तो क्या उस रस्सी में टाइटनेस होगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब कोई वेट हैंग ही नहीं किया तो किस बात की टाइटनेस, तो टी बराबर 0। अगर वेट लगा देंगे तो टी बराबर कुछ ना कुछ आ जाएगा बराबर एमजी। सेम ईयर यहाँ पे जब आता है तो दिखता है भाई टी सी फॉर्मूला आपको दिख रहा है पूरा पूरा, जो मैंने यहाँ लिखा। तो अगर मैंने इसको धीमे किया, ए पे स्पीड कम किया, तो बी पर भी कम हो जाएगा, सी पर भी कम हो जाएगा,
और इसके साथ साथ टी भी कम हो जाएगा, टी ए टी बी टी सी दिख रहा है और टी डी भी दिख रहा होगा आपको सामने सामने, तो टी भी कम हो रहा है। तो हमने बोला कि भाई वेलोसिटी इतना कम कर दिया पॉइंट ए पर कि जब वो पहुंचा सी पे तो टेंशन जीरो आ गया। तो टेंशन जीरो आने में क्या हो कि उस सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टाइटनेस खत्म हो गया। टाइटनेस खत्म होने मतलब होता है कि उनके बीच का कांटेक्ट ही खत्म हो गया। मतलब कि अब ऑब्जेक्ट को सर्कल में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही वो सी से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ये बस बात सी पे आ रही है, जैसे वो सी थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जैसे वो सी सपोज सी से क्या होगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो तुरंत क्या होगा, उसका टेंशन कुछ ना कुछ आ जाएगा और ये फिर से इस सेंटर से बंधा रहेगा और बराबर डी पे आएगा घूमता हुआ, फिर ए पर भी जाएगा। ये इसका मीनिंग है। अभी आप लिखिए पूरा, समझा होगा। दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v is equal to zr is called its critical velocity। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, इसमें आ जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं, हो गया समझे? अब देखिए बताइए सी एक रिस्पेक्ट में सी कितना ऊपर है? एक रिस्पेक्ट में सी कितना ऊपर है बताइए, कोई बता सकता है? एक रिस्पेक्ट में सी कितना ऊपर है? सर 2 times r। 2r होगा, 2r 2 टाइम्स r, ठीक है। क्या होगा भाई, ये आर ए भी आर दे रखा है ऐसा। तो ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें हम 2r का यूज करने वाले। इसमें एक आपको पढ़ाया जाता है पॉइंट, जो कि हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका नाम होता है वर्क एनर्जी पावर। उसमें पढ़ा जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ देखिए, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इस सर्किल, एनर्जी कंजर्वेशन इसका मीनिंग होता है कि ई ए मतलब कि ए पे एनर्जी बराबर ई सी मतलब सी पे एनर्जी। सी का ऊपर है। बताइए फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, किसी को पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? So half mv half mv square। होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ, और कितना फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? तो वो आपको फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। क्लियर? तो हम जो लिखते हैं भाई, जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ एम बी स्क्वायर। भाई सब लोग जानते होंगे, सुना भी होगा, ये पहले ही पढ़ा होगा। और जो आती है पोटेंशियल एनर्जी आती है वो फॉर्मूला आता है mgh। अब h क्या होता है? होती है सरफेस से हाइट। सपोज ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से आप कितना ऊपर है, यहाँ पर आप है तो ये आपकी हाइट होगी, है ना। अगर आप यहीं पर है, सपोज इसी जगह पर है, तो हाइट क्या होगी? जीरो आएगी। तो हम कहेंगे जब हमने जो आप पीछे सर्कल ड्रॉ किया था इस तरीके से, हमने सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, आपने देखा सर्कल ड्रॉ किया गया, उसमें बोला गया कि ये आपका ग्राउंड है और पॉइंट ए क्या यहीं पर है और पॉइंट सी क्या यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो पॉइंट सी इस ग्राउंड से कितना ऊपर था? आप बोलेंगे 2r होगा ना, 2r। और पॉइंट ए क्या ग्राउंड पर है, तो स्पीड जो एनर्जी आएगी ए पर वो जीरो आएगी। तो ये का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सी का मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इतना आएगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट? तो आपको आएगा हाफ एम वी एस के। मुझको वी ए पता नहीं है, यू ए क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आएगा? क्योंकि हम लिखेंगे एम जी एच, और एम जी एच में एच क्या जीरो आ जाएगा। और के सी कितना है? के सी होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर। हाफ एम वी सी स्क्वायर। वी सी कितना होता है? वी सी आपने पढ़ा है पीछे, देखिए वी सी होता है रूट जी आर। ये आएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर। और ये आएगा एम जी एच, एच क्या आएगा? 2r। ठीक है, इतना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए आपको लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि हमको पॉइंट ए पे वेलोसिटी पता करनी है। हमने सी पे पता कर लिया है, तो हमको पता करनी चाहिए भाई बी पे कितनी आती है, ए पे कितनी आती है, तो बी पे इसके बाद पता करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हाफ एम, आएगा हाफ
एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी सी, वी सी स्क्वायर क्या हो देखिए, इसका स्क्वायर क्या जी आर आएगा, बस 2 mgr, जोड़ दो इसको कितना, 2 2 4 1 5 जाएगा 5/2, पूरा पूरा आपका जाएगा यहाँ से हाफ एम वी ए स्क्वायर 5/2 mgr, एम से एम कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो आपको वी ए कितना आएगा यहाँ से, देखिए वी ए स्क्वायर आएगा √5 gr, तो वी आपका आएगा √5 gr, इतना आ गया। तो जब ए पे वेलोसिटी रूट रूट जी आ रहे हैं, तो बी पे कितनी √5 gr है, थोड़ी ज्यादा दिख रही होगी, तो ज्यादा होगी क्योंकि भाई ए जो है वो सी के रिस्पेक्ट में नीचे, तो जब यहाँ दिखाएंगे डायग्राम में तो वो दिखेगा ना ये कि भाई ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है, और डी यहाँ पर है, तो जो नीचे वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर स्पीड क्या कम हो जाएगी। अब आता है भाई ए हो गया, सी हो गया, बी और डी, बी तक मैंने बात ही नहीं की, तो मुझे बात करनी है बी और डी की, लेकिन बी और डी की बात करने से पहले हम पॉइंट ए पे निकालेंगे टेंशन, वो किससे आएगा, इक्वेशन नंबर 2 देखिए ध्यान से आप, इन इक्वेशन नंबर 2 कितना है आपको सामने दिख रहा होगा, तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 इक्वेशन क्या दिख रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है टी ए माइनस एम जी, तो टी ए माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर अपन आर, तो एम वी ए स्क्वायर, ए क्या होगा इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 5 gr अपन आर, तो आर से आर कट गया, ये आप आएगा 5 mg, और इस mg को आपने यहाँ भेज दिया, तो टी ए मेरा आएगा 6 mg, टी कितना देगा 6 mg, हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 6 mg। अब नंबर आएगा बी का और डी का, देखिए आपको दिखे डायग्राम में इसमें कि पॉइंट बी और पॉइंट डी आर एट सेम लेवल, एक ही लेवल दे रखे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही लेवल पे होते हैं तो जो वैल्यू पॉइंट बी पे होती है वही पॉइंट डी पर होती है, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी पॉइंट डी पर है, यहाँ वेलोसिटी देखिए पॉइंट ये वी बी है ना, यहाँ क्या वी डी आएगा, बस अंतर इतना होगा वी डी नीचे है, तो टेंशन आएगा यहाँ पर टी डी आएगा, और यहाँ कितना आएगा टी बी आएगा, तो टी बी टी डी बराबर आएंगे, ये पहले हम पता तो करें भाई वी बी कितना होता है, तो वी बी निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ए और बी को कंपेयर करना है ना, कि एक रिस्पेक्ट में बी कितना ऊपर है, बताइए एक रिस्पेक्ट में बी कितना ऊपर है, एक रिस्पेक्ट में बी कितना ऊपर है, बताइए, और ये फॉर्मूला लिखा देखिए टीबी का, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, मेरे भी काम आएगा, टीबी इक्वल टू होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 होती है एम वी बी स्क्वायर अपन आर, तो टीबी तभी आएगा जब मेरा वी बी आएगा, तो नाउ अगेन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, आप बोलेंगे इसमें ई ए बराबर ई बी, ये क्या होगा के ए प्लस यू बी, के बी प्लस यू बी, ठीक है, इतना व्हाट इज के, के कितना होगा हाफ एम बी स्क्वायर, क्या आएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, यू ए क्या आएगा 0 आएगा, फिर से वही
एक रिस्पेक्ट भाई, आप देखिएगा ना डायग्राम में, आप कहेंगे हम तो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं पॉइंट बी की पॉइंट ए से, आप कंपेयर कर रहे हैं, देखिएगा साफ साफ। अब के बी कितना होगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर, और यू बी क्या होगा, एम जी कितना ऊपर है, आर ऊपर है, सबको समझ गया, क्लियर, बताइए सबको समझ आ रही बात, ये जो लिखा है सामने बोर्ड पे, Yes. बोलिए। यस सर। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता करना है वी बी आएगा तभी टी बी आएगा। यहाँ लिखा मैंने हाफ एम वी बी स्क्वायर क्या होता है, देखिए वी बी लिखा है यहाँ पे 5 GR, इसका स्क्वायर क्या होगा 5 GR में रूट कट आएगा, तो आएगा 5 GR इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर एम जी आर। इसको यहाँ ले आओ, देखिए ये आएगा 5/2 एम जी आर माइनस एम जी आर इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये 2 आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा, एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो वी बी कितना आएगा, देखिए वी बी आएगा यहाँ से, वी बी स्क्वायर आएगा 3 GR, तो आएगा √3 GR, ठीक है, ये इतना आएगा वी बी इतना। सो इन इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, पीपी क्या है, एम वी बी स्क्वायर बना 3 GR अपॉन एम, आर है, ठीक है। यहाँ से आएगा टीबी बराबर 3mg, ठीक है। एंड सिंस पॉइंट बी एंड डी आर एट सेम लेवल, सो एट सेम, तो सो जो वी डी आएगा वो वी बी आएगा 3 GR, ठीक है। एंड जो टी डी आएगा वो टी बी आएगा 3mg, इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ये लिखिए। एंड बी क्रिएट इज अ क्रिटिकल कंडीशन, मतलब कि ये मिनिमम वैल्यू है, पहला बताता हूँ मैं मिनिमम वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। सबका इधर का हो गया पूरा, इधर का, यस सर। Yes, sir. पीछे जो मैंने क्वेश्चन लिखवाई है, क्वेश्चन में बड़े काम की है, ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका इक्वेशन पर भी आएगा और इन फॉर्मूलाज पर भी आएगा, तो कैसे आएगा ये जहाँ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद लिखिए, फिर आप आगे चलते हैं। देखिए
ठीक है सर, अब डायग्राम सामने दिख रहा होगा, बड़ा सा मैंने बनाया है। इसमें लिखा है कि ये पॉइंट ओ दे रखा है। अगर आप यहाँ पर है, पॉइंट ए पर, हमने माना है क्रिटिकल कंडीशन है, पॉइंट ए पर है, तो आपकी स्पीड होती है √5 GR। ये पॉइंट ए है, ठीक है, एंड VA बराबर √5 GR। ठीक है, जब बी पहुंचते हैं, पहुंचना पॉइंट बी पे, इसके बाद में तो आपकी स्पीड होती है VB, पॉइंट बी, और VB होता है √3 GR। ठीक है, इतना आप पहुंचते हैं पॉइंट सी पे, यहाँ पे स्पीड होती है, यहाँ पे पॉइंट सी दिखता है आपको, और स्पीड होती है यहाँ पे VC बराबर √GR। ठीक है, इतना जब दिखता है पॉइंट यहाँ पे, ये नीचे आता है पॉइंट डी पे। ठीक है, और डी पे क्या दिखती है आपकी स्पीड, डी पे आपकी स्पीड दिखती है VD, और VD होती है VB बराबर √3 GR। ठीक है, ये इसका मीनिंग आता है। इसके अलावा जो टेंशन आता है यहाँ पे, देख टेंशन जो यहाँ पे आता है TA, इस जगह पे, तो TA बराबर होता है 6 mg, TC बराबर होता है 3 mg, TD पॉइंट ओ मान लेते हैं। ठीक है, TD और TC बराबर क्या 0, इतना आता है। ये इसका आता है रिजल्ट, डायग्राम सबको दिख रहा होगा ये। और ये आपकी होती है क्रिटिकल कंडीशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग पहले आप समझ लीजिए, ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, किसी भी सर्कल में अगर जब वो घूमता वर्टिकल में, अगर आपकी पॉइंट ए पे स्पीड √5 GR के बराबर होती है, एग्जैक्टली बराबर होती है √5 GR, मान लो √5 GR पर 10 आ रहा है, यहाँ आपको स्पीड 10 दे रखी है, तो आपको सब कुछ पहले से पता है। अगर यहाँ पे स्पीड √5 GR है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे स्पीड √3 GR होगी, यहाँ पे √GR होगी। ये इसके बराबर दे रखा है, तो आगे √3 GR। ठीक है, और टेंशन क्या होगा, यहाँ होगा 6 mg, यहाँ होगा 3 mg, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 फॉर दिस इंस्टेंट, फिर 3 सब दिखेगा इसमें। लेकिन अगर आपकी स्पीड यहाँ पे √5 से ज्यादा है, ठीक है, तब इनमें से कुछ भी मैच नहीं करेगा, फिर आपको सब कुछ पता करना पड़ेगा विद इक्वेशन। उस समय पॉइंट बी पे आपकी स्पीड VB बराबर √3 GR से ज्यादा होगी, पॉइंट सी पर स्पीड √GR से ज्यादा होगी। कितनी होगी पता करो, वह इक्वेशन उसको भी क्वेश्चन में भी आएगा करने के लिए। और टेंशन जो होगा पॉइंट ए पर वो 6 mg से बड़ा आ जाएगा, बी पर 3 mg से बड़ा आ जाएगा, और सी पर भी 0 नहीं आया, कुछ ना कुछ तो होगा, इस तरीके से। तीसरा केस, अगर पॉइंट ए पर स्पीड √5 से कम होती, तो उसके फिर केस बन जाते हैं, उसके दो केस बन जाते हैं कि कंडीशन